नमस्कार। पंजाब में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटवाने की जिद के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ही कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर दिल्ली दौरे पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये शख्स भरोसे के काबिल नहीं है, सीमावर्ती इलाके के लिए ठीक नहीं है। तो सिद्धू के बदले तेवरों के पीछे क्या कारण है? दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ कई बैठकों के बाद चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। फिर मंत्रिमंडल विस्तार भी कई बैठकों के बाद हुआ। आज सामने आया कि कुछ मंत्रियों के चयन से सिद्धू नाखुश थे। राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाए जाने से नाराज थे। इकबाल प्रीत सिंह सहोता को डीजीपी बनाए जाने से नाराज थे। एसीपी देओल को एडवोकेट जनरल बनाए जाने से नाराज थे और एसएस रंधावा को गृह मंत्रालय देने से भी रुष्ट थे। तो अब से कुछ देर पहले आपको बता दें, सिद्धू के समर्थन में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो सिद्धू का ये बर्ताव राजनीतिक परिपक्वता की कमी दिखाता है। क्या सिद्धू पर भरोसा कांग्रेस को महंगा पड़ेगा? और यही सवाल हमारा जो कू ऐप में सवाल होता है वो यही है, क्या सिद्धू पर भरोसा कांग्रेस को महंगा पड़ गया है? हमारे साथ खास मेहमान है, आपको बता दें, 2 वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही विनोद अग्निहोत्री कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला हमारे साथ हैं और प्रोफेसर आशुतोष कुमार पंजाब यूनिवर्सिटी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विनोद जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। जो सिद्धू ने आज किया है, क्या कांग्रेस के जो तमाम सुर्खियां जानकारियां रखते हैं, लोगों को इसका थोड़ा सा भी अंदेशा था या था सुगबुगाहट कि वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, सिद्धू का जो पूरा अगर राजनीतिक उनकी शैली देखें, उनका कामकाजी तरीका देखें या क्रिकेट में भी, तो वो इस तरह के हरकतें पहले भी करते रहे हैं। दिक्कत यह है कि उन्होंने सियासत को क्रिकेट समझ लिया है। उनकी बात मान करके कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता को, जो सोनिया गांधी परिवार के बेहद करीबी लोगों में शामिल हैं, उनको किनारे किया गया, उनको एक तरह से कुर्बान किया गया। पहले सिद्धू को कैप्टन की इच्छा के विरुद्ध प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का, फिर कैप्टन से इस्तीफा लेकर के चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। सिद्धू ने ही कहा था एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब सिद्धू साहब ये चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री बने उनका रबर स्टैंप बने। भाई, जिसको मुख्यमंत्री पद चलाना है और जिसके नाम पर कांग्रेस पार्टी दलितों से वोट मांगेगी, जो 32% दलित है पंजाब में, उसको अपना डीजीपी रखने का अगर हक नहीं होगा, उसको अपने मंत्रिमंडल का फैसला उन्होंने हाईकमान से मिलकर के मंत्रियों की बाहों को बंटवारा किया है, तो फिर मुख्यमंत्री कहेगा। और चन्नी सिद्धू से सीनियर है कांग्रेस पार्टी में, 3 टर्म के एमएलए हैं, मिनिस्टर रहे हैं, जमीन की राजनीति करके आए हैं। उनको ये दिखाना है कि वो एक रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर नहीं, वो एक असर्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। तभी तो पंजाब का दलित और देश का दलित कांग्रेस तक जाएगा। आपने कही कि चन्नी को ये दिखाना है कि भाई 3 महीने ही सही, लेकिन वो रबर स्टैंप चीफ मिनिस्टर नहीं है। लेकिन अत्री जी, सिद्धू सुपर सीएम बन रहे थे। सिद्धू जो कैबिनेट में लोग आए उनको लेकर नाखुश हो गए थे। तो ये जो सिद्धू का बर्ताव है, क्या असर होगा इसका पंजाब की राजनीति पे? क्या चुनावों से पहले 3 महीने पहले जो ये उनका रुख है, उसका क्या असर होगा? देखिए निधि जी, आज से अगर 73 दिन पहले की आप बात करेंगे, जब नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हुई थी बीजेपी प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पे पंजाब में, कांग्रेस के सामने कोई मुकाबला नहीं था। 3 जो कृषि कानून है उनके चलते ना तो श्रोमणी अकाली दल कहीं था, ना बीजेपी थी और ना कहीं आम आदमी पार्टी थी। जिस दिन से सिद्धू ने कार्यभार संभाला, पहले 10 दिन उनका एक सूत्रीय एजेंडा था कैप्टन पर अटैक करना। किसी भी तरीके से हाईकमान ने मान मनोबल करके उनको रुकवाया। उसके बावजूद वो माने नहीं। ही वॉज प्लेइंग टू ए लार्जर डिजाइन। और फाइनली हुआ क्या, कैप्टन को उनके कारण अनसेरिमोनियसली जाना पड़ा और साधारण भाषा में कहें तो जलील करके निकाला गया। उसके बावजूद भी सिद्धू का मन नहीं भरा। सिद्धू को एक बात समझनी होगी कि पीसीसी प्रेसिडेंट जो होता है उसका काम पार्टी चलाना होता है और चीफ मिनिस्टर का काम सरकार चलाना होता है। अब नवजोत सिंह सिद्धू सरकार भी चलाएंगे और पार्टी भी चलाएंगे, यह संभव है क्या? एक बात तो यह है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो 73 दिन में आप देखेंगे, इन्होंने कांग्रेस को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है बिना किसी कारण के। सिंपल कारण क्या है? इनकी महत्वाकांक्षा है। ये मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। फिर इन्होंने सुक्की को नहीं बनने दिया, फिर इन्होंने जाखड़ को नहीं बनने दिया, फिर अल्टीमेटली हाईकमान ने तय किया चन्नी को बना देते। चन्नी ने इनकी बात 3 दिन सुनी और मैंने उसी दिन कहा था कि जिस दिन ब्यूरोक्रेसी एक्शन में आ जाएगी, पर्सनल स्टाफ अपॉइंट हो जाएगा, चन्नी विल बिहेव डिफरेंटली।
और नवजोत जी, सिंह ये बात ठीक है कि अब चन्नी भी अपना काम करेंगे, लेकिन विनोद जी, ये क्या कांग्रेस आला कमान की गलती है कि आप एक तरफ बनाते, ठीक है, आप सुन लेते हैं, एक बहुत मुख्यमंत्री को हटाना पड़ता है, और कई कांग्रेसी बहुत खुश भी थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था। ये कहा गया था कि उनकी छवि ठीक नहीं थी, जो प्रोमिसेस थी उन्होंने फुलफिल नहीं की थी। लेकिन आज सिद्धू के जाने से भी कई कांग्रेसी खुश हैं कि बला टली। लेकिन ये तो कांग्रेस आला कमान ने, जो कांग्रेस के शीर्ष नेता यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने ही कहलवाया था ना कि भाई ही इज द फेस ऑफ कैंपेन। तो क्या ये भारी पड़ा? देखिए निधि जी, ये बात तो सही है, कहीं ना कहीं इस पूरी क्राइसिस को हैंडल करने में कांग्रेस नेतृत्व ने एक अनुभवहीनता तो दिखाई है, अपरिपक्वता तो दिखाई है कि एक व्यक्ति को आप इतनी छूट दे दें, उसकी, जैसा अभी हेमंत बता रहे थे कि वो हर चीज उनकी मानते चले जा रहे हैं आप, तो उसका वैसे भी जो उनका एक व्यक्तित्व है, और फिर ऊपर से अगर नेतृत्व से छूट मिल रही है तो जाहिर है वो उनका जो है इस तरह का व्यवहार और बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धू को अब पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के भीतर अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चन्नी के नेतृत्व में जब चुनाव होंगे और कांग्रेस पार्टी दलित मुद्दे को भुनाना चाहेगी, और अगर कांग्रेस पार्टी जीत करके आती है तो आप दलित को कैसे उतार देंगे मुख्यमंत्री पद से कि नहीं साहब हम सिद्धू साहब को बनाएंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आती है तो आप वैसे नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए सिद्धू को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल हो गया कैप्टन साहब को भी किनारे करने में, और उसके बाद एक दलित चेहरा सामने आ गया, और वो भी ऐसा दलित चेहरा जो 3 दिन बाद असर्ट करने लगा। अब जब असर्ट करने लगा तो कांग्रेस पार्टी तो उस दलित चेहरे के साथ जाएगी, और दलित को मुख्यमंत्री बनाना जितना कठिन होता है उससे ज्यादा कठिन उसको उतारना होता है। तो इसलिए सिद्धू साहब को अब के सामने मजबूरी ये है, समस्या ये है, वो करें तो क्या करें। बिल्कुल, इसे आएंगे। विनोद जी, आपने बात रखी, प्रोफेसर आशुतोष पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर आशुतोष, आपने जो आज अपना लेख लिखा है उसमें आपने लिखा है किस तरह से मुख्यमंत्री चन्नी को बनाया जाना, सोशल बैलेंसिंग कांग्रेस ने की है, लेकिन आज ये सब हो गया है, सिद्धू ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है, आपका क्या आंकलन है? इस समय 3 महीने रह गए चुनाव को, पंजाब में क्या असर होगा? देखिए, मुझे लगता है निधि जी कि ये जो हाई कमांड ने डायरेक्टली इंटरवीन किया है ना, आप थोड़ा इतिहास में जाएं। अगर आप कांग्रेस के इतिहास को देखें तो जब नेहरू थे तो कांग्रेस एक फेडरलिस्ट पार्टी थी, सारे रीजनल छत्रप होते थे, और केंद्रीय जो नेतृत्व था वो शायद ही इंटरफेयर करता था। जैसे यहाँ प्रताप सिंह कैरो थे, चंद्रभानु गुप्ता थे, कामराज थे, निजलिंग गप्पा थे। उसके बाद एक दौर आया इंदिरा जी का, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का, जबकि सेंटर ने बहुत ज्यादा, इंदिरा गांधी के जो लीडरशिप नॉर्म थे, लीडरशिप स्टाइल था, वो बिल्कुल ही अलग था अपने पिताजी से, नेहरू जी से। तो उसके बाद सेंटर ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो वही चीज अभी हमने पंजाब में देखा कि केंद्रीय नेतृत्व का बहुत ज्यादा, हाई कमांड का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहा पिछले 2 महीने में। ऑलमोस्ट लाइक मतलब हर चीज में हाई कमांड वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व। जैसे मिनिस्टर किसको बनाना है, चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है, इट वॉज लाइक कि एवरीथिंग वॉज बीइंग डिसाइडेड एट द सेंटर। तो ये अब एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि अब देखिए इसमें क्या होता है कि उठापटक तो राज्य स्तर पे हो रही है, होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा छत्रप निकल गया, एक ऑपरेशन कैप्टन हो गया, जो मैंने लिखा भी है, तो वो तो कैप्टन साहब का तो सफाया कर दिया सिद्धू साहब ने। लेकिन एक बड़ा नेता जब जाता है तो उसके बाद, उनके बाद कोई नेतृत्व नहीं था, वो एक तरह से अमिताभ बच्चन थे फिल्म में। कहना है प्रोफेसर आशुतोष की जो कांग्रेस आला कमान ने जो पहले कांग्रेस का रुख रहा है उससे अपनी रणनीति, एक क्राइसिस को हल करने में बदली है, अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब कू पे हमारा सवाल है, कू ऐप के जरिए एक सवाल पूछा गया है, एक दर्शक ने जो पूछा है, एक ऑडियंस का सवाल है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री के लालच में दल बदल रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी को लेकर कई चर्चाएं हैं, अपनी पार्टी बनाने को लेकर हैं। विनोद जी, संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि वो अपना दल बदल रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का पहले किसी एक नेता का ट्वीट आता है कि वो दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे सिद्धू खड़े हो गए, फिर अब एक दूसरे नेता का वीडियो स्टैंड अप आता है, वो कहते हैं कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरह से का अपमान किया गया है। तो क्या सुगबुगाहट जो चल रही है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो चेहरे की तलाश में है ही, लेकिन क्या सिद्धू को जब कांग्रेस नहीं झेल पा रही है तो क्या आम आदमी पार्टी और उसके सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल झेल लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि सिद्धू की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है पंजाब के अंदर। सिद्धू ने अपनी स्थिति एक हास्यास्पद नेता की बना ली है। वो कोई ऐसी नहीं, एक तो वैसे ही वो क्राउड पुलर जरूर है, लेकिन वो एंटरटेनर है, ही इज नॉट ए लीडर। तो जब लीडर आप नहीं है, आपका कोई ग्राउंड लेवल बेस नहीं है,
और उसके बाद जो है अगर आप पार्टियां बदलते हैं, बीजेपी से आप चले जाते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस से चले गए आम आदमी पार्टी में, तो पब्लिक के बीच में आप क्या फैसले करके जाएंगे, क्या करेंगे? फिर आम आदमी पार्टी आपका रिएक्शन इस पे, क्या जा सकते हैं किसी और दल में? निधि जी, कांग्रेस के अंदर उनका सर्वाइवल अब असंभव है, जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है। लेकिन इसमें जो विनोद जी कह रहे थे उस बात से मैं 100% सहमत हूं कि जितने महत्वाकांक्षी अरविंद केजरीवाल हैं उससे कहीं ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू हैं। तो इन दोनों की जोड़ी कभी भी साथ चल नहीं सकती, और अगर चली तो इलेक्शन के बाद जिस दिन सीएलपी की मीटिंग होगी पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी की, उसी दिन वो टूट भी जाएगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने अगर आपको याद हो, उन्होंने तो जो अपने प्रशांत भूषण जैसे लोगों को नहीं रखा, और नवजोत सिंह सिद्धू तो इस्तीफा भी ट्विटर पे देते हैं। अच्छा, एक सवाल जो मैं आखिर में पूछना चाह रही हूँ, सॉरी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, उन्होंने सिर्फ पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ा है, तो क्या रूठे हुए सिद्धू को कहीं फिर से तो नहीं कांग्रेस बनाएगी? क्या इसकी कहीं थोड़ी सी उम्मीद जगह है क्या विनोद जी? नहीं, कांग्रेस तो अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे सिद्धू को बहाना मिले पार्टी छोड़ने का। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, कांग्रेस पार्टी शायद उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लेगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने दिया है इस्तीफा, तो उससे हाईकमान बहुत खुश नहीं है, और खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है इसको लेके एक झटके में, सदमे में है। क्योंकि आज ही कन्हैया कुमार ज्वाइन कर रहे हैं, किया है, आज ही जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस मंच पर आए हैं, और ऐसे में सिद्धू का ये इस्तीफा देना, एक तो उस खबर को भी वो अंडरप्ले हो गई वो, और दूसरा तो राहुल गांधी का अपना फैसला था ना ये, उस फैसले को आप चुनौती दे रहे हैं चन्नी को लेकर के। तो कांग्रेस, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी इसको इस्तीफा तुरंत स्वीकार हो जाएगा। आप देख लीजिए, कल तक इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा और शायद नया अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही, लेकिन वाकई में कांग्रेस आलाकमान को चिंतन मंथन करना होगा पंजाब की सियासत पर कि किस तरह से इसे पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुए एक कार्यक्रम में छात्र राजनीति से पहचान बनाने वाले नेताओं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस का दामन थामा है। कन्हैया इससे पहले सीपीआई में थे। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी।